अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, एक और नई वीडियो और एक और नई जानकारी के साथ हाजिर हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मान लीजिए आप में से कोई आदमी कतर में काम कर रहा है और वो कतर से बाहर चला जाता है। कतर से बाहर जाने के टाइम में वो अपना आईडी कैंसिल नहीं करवाता है, या ये कि उसकी कंपनी आईडी को कैंसिल नहीं करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसका आईडी कैंसिल हो जाता है। तो क्या ऐसा आदमी जल्दी से कतर जा सकता है वापस या नहीं? थोड़े ही दिनों के बाद में इसका वीज़ा दोबारा निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? आप लोगों के पास में जो भी जवाब हो, इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को प्रूफ के साथ इसका जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप ही में से एक भाई जिनका नाम फारूक है, वो बीरगंज नेपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने ये जानकारी मेरे साथ में शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के अंदर में नाम लेने की परमिशन दिया है, इसीलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, वरना मैं आमतौर पर किसी का नाम नहीं लेता हूँ। फारूक भाई टेलर की दुकान में काम कर रहे थे। 5 साल काम करने के बाद उन्होंने कंपनी को कहा कि मेरा आईडी कैंसिल करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। कंपनी के मंदूब ने कहा कि ठीक है, आईडी कैंसिल हो जाएगा, आप घर चले जाओ। लेकिन मंदूब ने आईडी कैंसिल नहीं किया। जब फारूक भाई ने न्यू वीज़ा के लिए ट्राई करना शुरू किया तो उसको मालूम हुआ कि उसका आईडी कैंसिल नहीं है। तो उसने मंदूब से बात किया, तो मंदूब ने उसको आईडी कैंसिल करने के लिए 1200 रियाल लिया। तो फारूक भाई ने 1200 रियाल दे करके अपना आईडी कैंसिल करवाया। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि जो आईडी 50 रियाल में कैंसिल होता है, मंदूब ने उससे 1200 रियाल लेकर के कैंसिल करवाया। तो ये है मंदूब लोगों का कतर में कारनामा। वो ऐसे कारनामा के ज़रिए खूब पैसा कमाते हैं। कतर में सारे मंदूब ऐसे नहीं होते हैं। मैं ऐसे मंदूब को भी जानता हूँ जो कि वर्कर के काम के लिए 1 रियाल भी वर्कर से नहीं लेते हैं। आईडी के कैंसिल होने के बाद फारूक भाई ने दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो क्या रिजल्ट शो हुआ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 जून को उसके वीज़ा के लिए अप्लाई हुआ, लेकिन रिमार्क में आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। इसका कतर से अभी जितना दिन रुकने का है वो ड्यूरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद में उसका वीज़ा निकल सकता है, अभी इसका वीज़ा नहीं निकलेगा। हालांकि इसका आईडी कैंसिल हो चुका है। इस भाई को कतर से आए हुए टोटल 11 महीना हो चुका है। उम्मीद है कि 1 महीना के बाद यानी टोटल 1 साल के बाद इसका वीज़ा निकल जाएगा। 1 साल पहले की बात है, जब कतर में केफाला चेंज के रूल के बारे में बराबर अपडेट आता रहता था। उस वक्त मैंने पढ़ा था कि जो वर्कर एग्रीमेंट को कंप्लीट किए बिना, रिजाइन दिए बिना घर चला जाता है तो वो 1 साल तक फिर दोबारा कतर नहीं आ सकता है। हो सकता है कि इस बंदे पर वही रूल लागू हो गया हो, क्योंकि इसके घर जाने के टाइम में न तो इसका आईडी कैंसिल हो सका और न इसने जाने से पहले ऑनलाइन रिजाइन दिया था। तो मेरे ख्याल से 1 महीना के बाद इसका वीज़ा निकल जाएगा, क्योंकि 1 महीना के बाद इसको पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और इसका आईडी भी कैंसिल हो गया है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, या अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।